वो जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल में बहुत प्यारे प्यारे परिंदे रहते और आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत रखते। उस जंगल में बहुत सुकून और आसाइशें थीं। तमाम परिंदे बहुत हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल में कालू कावा और कौवी रहा करते। सिवाय उनके तमाम परिंदे बहुत अच्छे से रह रहे थे। खास तौर पर वो काली कौवी, वो बहुत ज्यादा चोर, काहिल और खास तौर पर उसे सुकून और शांति तो पसंद ही ना थे। चलो कौवी, जंगल के तमाम परिंदों को तोते ने बुलाया है और हमें भी बुलाया है। कोई खास बात होगी, इसीलिए तो उसने हम सबको बुलाया है ना इकट्ठे। मैं नहीं जाऊंगी कालू, तुम्हें तो पता है ना, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं यूँ परिंदों का इकट्ठे मिल बैठना। मुझे बहुत उलझन होती है परिंदों की खुशियों से। क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बातें ही करनी होंगी ना उन्होंने। कौवी, हम इसी जंगल के वासी हैं। हमें तमाम परिंदों के साथ अच्छे से रहना चाहिए और हर सुख दुख में शरीक होना चाहिए, ताकि जब हम पे कोई बुरा वक्त आए तो वो भी हमारी खबर ले लें। ठीक है कौवी, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हो सकता है तोते ने कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा हो। मैं तो जा रहा हूँ। खाने का नाम सुनकर कौवी के मुंह में भी पानी आ जाता है और कालू कौवे से कहती है, अच्छा अच्छा कालू, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वैसे भी महफिल तो नहीं सजेगी ना मेरे बगैर। अब मैंने इतनी भी जिद नहीं की। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलना है तो जल्दी करो, सब परिंदे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर कालू कौवा और कौवी तोते के घर की तरफ चले जाते हैं। आप सब परिंदों का वेलकम है मेरे घर पे। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है, बहुत दिन गुजर गए, हमने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। तमाम परिंदे बहुत मसरूफ हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हमें मुकाबला हुस्न करवाना चाहिए तमाम परिंदों में। क्या मतलब कबूतर भैया, ये किस तरह हो सकता है और फैसला कौन करेगा? हाँ हाँ कौवे, तुम परेशान मत हो, फैसला तुम, मैं और कबूतर मिलकर कर लेंगे। 3 दिन बाद चांद की 14वीं की रात है और उस दिन चांद अपने पूरे जोबन पर होगा। हम उसी रात फैसला करेंगे कि आखिर हमारी इस गेम का विनर कौन है। क्या आप सबको ये मंजूर है? हाँ हाँ तोते भैया, हम सबको मंजूर है। हाँ हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी मंजूर है। लेकिन तोते, बुरा ना मानना, मैंने समझा था तुमने कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा है। मैं दाना ढूंढने जा रहा था और तुमने बुलाया तो मैं इधर आ गया। और कालू कौवे की बात सुनकर तमाम परिंदे हंसने लग जाते हैं और फिर तमाम परिंदे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। देख लेना कालू, इस मुकाबले में तुम्हारी वाइफ ही जीतेगी, क्योंकि मैं जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे हुस्न का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ कौवी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ कालू कौवे, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कौवी, मुझे लगता है कि ये मुकाबला स्वीटी चिड़िया ही जीतेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये बात करने की? मैं सबसे खूबसूरत हूँ इस जंगल में और वो स्वीटी चिड़िया मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। और वैसे भी फैसला तो मेरे हस्बैंड ने ही करना है ना, और वो तो अपनी वाइफ को ही जिताएगा ना। मैं अकेला फैसला नहीं करूँगा कौवी, मेरे साथ तोता और कबूतर भी होंगे और मैं नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम्हें तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी अगर तुमने इंसाफ करने की कोशिश की तो। और कालू कौवा सो जाता है और फिर कौवी ऐसे सोचती है, वैसे कालू कौवा ठीक ही कह रहा है। मुझे लगता है कि वो स्वीटी चिड़िया ये मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन मैं उसे ये मुकाबला जीतने नहीं दूंगी। मैं भी कौवी हूँ, कौवी। और अगले ही दिन वो कौवी कालू कौवे को बिना बताए अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। उसका बहनोई भी कौवी की तरह शैतानी दिमाग का ही था। जीजा जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी दरख्वास्त लेकर आई हूँ। हमारे जंगल में मुकाबला हुस्न होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि उस मुकाबले में मैं ही जीतूँ। आपने तो सुना होगा ना स्वीटी चिड़िया के हुस्न के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिससे स्वीटी चिड़िया के पूरे जिस्म पर धब्बे बन जाएं और वो ये मुकाबला हार जाए। हाँ हाँ कौवी, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और फिर वो शैतानी दिमाग का कौवा उस कौवी को एक दवाई दे देता है और वो कौवी वो दवाई स्वीटी चिड़िया के दाने पे डाल देती है और खुद अपने घर की तरफ चली जाती है। सुनो कालू कौवे, हमने आज तुम्हें इसलिए बताया है कि हमने तमाम मादा परिंदों का चुपके से इम्तिहान लेना है। और हाँ, ये बात किसी परिंदे को भी पता ना चले। क्यों भाई तोते, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ये बात तुम्हें चांद की 14वीं की रात को पता चलेगी। और फिर तमाम परिंदे वहां से चले जाते हैं और वो परिंदे सीधा नदी पर जाते हैं और स्वीटी चिड़िया वहां पर पहले से ही मौजूद होती है। वो छुपकर स्वीटी चिड़िया को देखने लगते हैं।
स्वीटी चिड़िया नदी की सफाई कर रही होती है। उसके अंदर जो भी गंदी चीजें होती हैं उन्हें उठाकर बाहर फेंक रही होती है और आते जाते बुजुर्ग परिंदों की मदद भी कर रही होती है। तमाम परिंदे स्वीटी चिड़िया का ऐसा रवैया देखकर चुपके से वहां से चले जाते हैं और आगे जाते हैं तो कौवी का बेटा बहुत रो रहा होता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दे। तुम अपने बकवास बंद करो। अगर खाना खाना है तो जाओ, नदी के किनारे बहुत से दाने मिलते हैं, वहाँ से अपना पेट भर के वापस आ जाना। और हाँ, अब मुझे मत उठाना, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। और फिर ऐसे वो कौवी फिर से सो जाती है और तमाम परिंदे वहां से अपने घर की तरफ वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। अगले दिन जब स्वीटी चिड़िया सुबह सुबह उठती है तो उसके जिस्म पर बहुत बुरे धब्बे होते हैं। वो देखकर बहुत डर जाती है। अरे ये क्या, ये मेरे जिस्म पर क्या हो गया? अब मैं मुकाबला नहीं जीत पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तमाम परिंदों को बता दूंगी कि मैं इस मुकाबले में शामिल नहीं हूँ। और स्वीटी चिड़िया उस दिन भी पूरा दिन काम करती है और काली कौवी कोई भी काम नहीं करती। ऐसे ही आवारागर्दी में इधर उधर पूरा दिन गुजार देती है और आखिरकार शाम को तमाम परिंदे तय करदा जगह पर पहुंच जाते हैं। हाँ भाई पक्षियों, आज चांद की 14वीं की रात है और मुआहदे के मुताबिक आज हमने फैसला करना है कि इस मुकाबले की विजेता कौन सी पक्षी है। अरे स्वीटी चिड़िया, तुम्हारे जिस्म पर तो बहुत बुरे धब्बे हैं, तुम तो ये मुकाबला कभी नहीं जीत पाओगी। नहीं नहीं कौवी, मुझे तो कोई नहीं ज़रूरत इस मुकाबले को जीतने की, और मैंने तो वैसे ही तोते भैया को बता दिया था कि मैं इस मुकाबले में शामिल नहीं हूँ। अच्छा तो तमाम परिंदों सुनो, इस मुकाबले का विजेता है स्वीटी चिड़िया। तोते की ये बात सुनकर काली कौवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके सारे रंग उठ जाते हैं। अरे ये क्या, स्वीटी चिड़िया के जिस्म पर तो इतने ज्यादा धब्बे हैं और मैं जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, फिर स्वीटी चिड़िया ये मुकाबला कैसे जीत सकती है? कौवी, खूबसूरती सिर्फ जाहिरी नहीं होती, खूबसूरती तो मन की होती है। हम सब ने मिलकर तुम सब मादा पक्षियों का छुपकर इम्तिहान लिया और स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छी है, बुजुर्गों का बहुत एहतराम करती है और उनकी बहुत मदद करती है, जबकि तुम अपने बेटे को खाना देकर भी राजी नहीं। और ऐसे कौवी बहुत उदास हो जाती है और फिर स्वीटी चिड़िया को तोता ताज पहनाता है। कालू कौवा बहुत डर रहा था। उसके दिल में यही ख्याल था कि कहीं कौवी से आज उसकी पिटाई